हेलो दोस्तों, और ये है जस्टिस लीग के पहले ट्रेलर का रिव्यू। इससे पहले जो आया था वो कॉमिक कॉन पे दिखाई गई वीडियो थी, जिसे ट्रेलर नहीं पर टीजर कह सकते हैं। दिसंबर से कहा जा रहा था कि ट्रेलर आने वाला है और फाइनली ये आ ही गया। और जितनी एक्साइटमेंट इसने बना दी थी, ये तो मानना पड़ेगा कि ये उसके लायक तो था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या नई बातें हमें पता चली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत होती है इस बात से कि बैटमैन को पता है कि कुछ एलियंस आ रहे हैं हम पे हमला करने, और इसलिए वो बाकी सुपर हीरोज को ढूंढ रहा है ताकि एक टीम बना सके जो उनका सामना करे। फिर ये है एक मदर बॉक्स, ये कोई गाली नहीं है, वो उस चीज का नाम है। और ऐसे टोटल 3 है, एक इंसानों के पास, एक अमेजोन्स के पास और एक अटलांटियंस के पास। और ये ही उन एलियंस को चाहिए। इनमें से जो इंसानों वाला मदर बॉक्स है वो साइबोर्ग के फादर के पास है, जो वो अपने बेटे से कनेक्ट कर देता है शायद उसे बचाने के लिए। और उसके पीछे जो एलियन है वो एक पैराडीमन है, जो मूवी के विलन्स है जिन्हें आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन के सपने में भी देखा था, जिनका लीडर है स्टेपन वुल्फ, जो हमें आने वाले ट्रेलर्स में देखने को मिल जाएगा। लोगों ने ये पूछा कि सुपरमैन कहाँ है, तो आप जानते ही होंगे कि बीवीएस में वो मर जाता है, तो वो उसे इतनी जल्दी तो नहीं दिखाने वाले। ज्यादा चांस यही है कि जो लास्ट ट्रेलर होगा उसमें वो उसे रिवील करेंगे। लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो इस मूवी में होगा, क्योंकि जस्टिस लीग बिना सुपरमैन के तो हो ही नहीं सकती, और वो अपने नए ब्लैक सूट में भी देखने को मिलेगा। अब फिर से आते हैं ट्रेलर पे, तो बैटमैन और वंडर वुमन एक टीम बनाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले है एक्वामैन, जो उस इंसान को समुद्र से बचाकर लाता है, साइबोर्ग जो एक मदर बॉक्स से बना है और शायद उसकी बॉडी का सिर्फ आधा चेहरा ही असली बचा है, और फ्लैश, जिसे सब जानते हैं कि वो बहुत तेज भाग सकता है, मतलब बहुत ज्यादा तेज। हालांकि कुछ लोगों की ये कंप्लेन आई कि ये जो विजुअल इफेक्ट्स है वो थोड़े से रियल नहीं लग रहे। तो आपको बता दूं कि ये मूवी अभी पूरी बनी नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है, और धीरे धीरे ये विजुअल इफेक्ट्स और ज्यादा बढ़िया होंगे तो फाइनल मूवी में सब बढ़िया ही लगेगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। फिर बैटमैन अपने नए सूट में दुश्मनों की बैंड बजाते हुए, जो एकदम अलग जगह है, मतलब ये कोई शहर तो लग ही नहीं रहा, तो वो शायद इन एलियंस के छुपे हुए बेस पे पहुंच गए हैं और वहां पे उनसे लड़ रहे हैं। और भले ही आप जैक स्नाइडर को पसंद करते हो या नहीं, पर उनके विजुअल इफेक्ट्स धमाकेदार होते हैं, चाहे वो एक्वामैन के सीन हो या फ्लैश के। दोनों के ही सीन्स ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट थे। ये देख के अच्छा लगा कि स्क्रीन पे ब्राइटनेस ज्यादा है, क्योंकि मुझे डार्क मूवीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि थिएटर में पहले से इतना अंधेरा, ऊपर से स्क्रीन पे इतने डार्क कलर्स, मुझे ये पसंद नहीं। साइबोर्ग की एक नई पावर भी हमें दिखाई गई कि जब वो उड़ रहा होता है तब उसका फेस कवर हो जाता है, तो शायद ये उसका फ्लाइट मोड होगा। मूवी का टोन भी काफी लाइट हुआ है, क्योंकि कुछ जोक्स भी थे इसमें। जैसे एक सीन में फ्लैश पूछता है कि तुम्हारी सुपर पावर क्या है, और बैटमैन कहता है आई एम रिच, लेकिन मेरे हिसाब से उसे कहना चाहिए था कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एज़रा मिलर जो है वो फ्लैश के रोल में अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से पहले मूवी को रिलीज होने दो, क्योंकि सेम चीज बेन एफ्लेक के साथ हुई थी। तो मूवी देखने के बाद डिसाइड करना कि कौन अच्छा है और कौन बेकार। अगले सीन में हम देखते हैं बैटमैन के नए व्हीकल नाइट क्रॉलर को, जिससे वो उन इलाकों में जा सकता है जहां बाकी व्हीकल्स नहीं जा सकते, जैसे उस टनल के अंदर, और इससे वो कहीं पे भी चढ़ सकता है। और ये जो टनल वाला फाइट सीन होगा, कहा जा रहा है कि ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। और उसकी बैटमोबाइल भी हमें देखने को मिली, जिसमें अब ज्यादा गन्स लगा दी गई है, क्योंकि एलियंस भी तो इतने सारे हैं, और ये एक ऐसी कार है जो हर सुपर हीरो फैन को चाहिए। फिर साइबोर्ग का एक सीन जहां वो रग्बी खेल रहा है, एक सीन जिसमें फ्लैश अपने फादर से मिलता है, जो जेल में है, क्योंकि उन पे फ्लैश की मदर को मारने का आरोप है, जो वैसे उन्होंने नहीं मारा था, उन्हें तो रिवर्स फ्लैश ने मारा था। पर फ्लैश इतना तो जानता है कि उसके फादर बेकसूर है। एक सीन मैरा का, जो अटलांटिस की रानी है और एक्वामैन की वाइफ, जिसका रोल कर रही है एम्बर हर्ड, जो लग तो बहुत बढ़िया रही है, और कहा जा रहा है कि उनके भी एक्शन सीन्स होंगे मूवी में। एक और सीन जहां अमेजोन्स पैराडीमन से लड़ रही है, जो उनसे उनके पास रखे मदर बॉक्स को लेने आए होंगे। मेरे हिसाब से ये सीन बहुत पहले का होगा, क्योंकि वंडर वुमन स्टार्टिंग में कहती है कि एलियंस आने वाले नहीं, आ चुके हैं, मतलब वो उनके बारे में जानती होगी। ये सारे सीन्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमें हर कैरेक्टर की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, पर उन्हें यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो कैरेक्टर्स पे ध्यान दे और उनकी मूवीज का प्रमोशन ना करने लगे। मतलब जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बहुत सारे सीन्स इस बात पे थे कि जस्टिस लीग आने वाली है, जिससे मूवी का फ्लो खराब हो जाता है, और इससे अच्छा वो ये टाइम मेन स्टोरी को दे तो मूवी और बढ़िया लगती है। लुइस लेन का भी एक सीन था, और उनका रोल बहुत छोटा होगा, पर होगा बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि बीवीएस में फ्लैश ये कहता है कि लुइस इज द की, मतलब शायद वो कुछ ऐसा जानती है जो पैराडीमन्स को हराने में मदद करे। या ये भी हो सकता है कि सुपरमैन वापस आ गया हो, लेकिन विलन्स ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया हो, जैसा बैटमैन अपने सपने में देखता है, इसीलिए उन्हें लुइस की जरूरत पड़े सुपरमैन को वापस लाने के लिए। अगले सीन में हमें एक एक्स देखने को मिलता है, जो स्टेपन वुल्फ का ही होगा, जो मूवी का मेन विलन है। और लास्ट में हमने देखा कमिश्नर गॉर्डन को, जिसका रोल कर रहे हैं J.K. सिमंस, जिन्हें आपने पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में जे जोना जेमसन के रोल में देखा होगा।
और वो बैटमैन से कहते हैं कि तुम्हें दूसरों के साथ काम करते हुए देखकर अच्छा लगा। मतलब बैटमैन पहले किसी के साथ काम करता होगा जो रॉबिन ही होगा, जो अब मर चुका है क्योंकि उसका सूट हमने बैट केव में देखा था। लेकिन जो इस चीज का बेस्ट पार्ट था, जब बैटमैन कहता है मे बी टेम्पररी, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ही उनका काम हो जाएगा तब वो जस्टिस लीग को छोड़ देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे अकेले काम करना ज्यादा पसंद है। तो ये पहला ट्रेलर था, इसीलिए इसमें एक्शन ज्यादा था, लेकिन आने वाले ट्रेलर्स में हमें स्टोरी पे भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। और अगर आपका इस ट्रेलर से मन ना भरा हो तो मेरे हिसाब से अगला ट्रेलर जो होगा वो आएगा कॉमिक कॉन के टाइम, जो जुलाई में होता है, तो उनका रिव्यू भी मैं करूंगा। लेकिन अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो वो नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसे भी बजा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।